अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम एक अहम मसले पर बात करने वाले हैं। सवाल आज हमारे पास यह है कि अक्सर आज मस्जिदों में जो भी मुसलमान नौजवान लड़के आते हैं तो देखते हैं कि उनके हाथों में या तो एक लोहे का या फिर एक पीतल का कड़ा होता है, या फिर जो है प्लास्टिक या रबर का जो है ब्रेसलेट होता है, या फिर किसी के कानों में जो है बालियां होती है, या फिर किसी के हाथ में जो है एक एल्यूमिनियम की या फिर एक चांदी की जंजीर होती है। तो कोई तो ऐसा होता है कि जिसको खोल कर नमाज़ पढ़ता है और कोई तो उसको खोलते भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो इनका सवाल ये है कि इस तरीके से नमाज़ पढ़ना कैसा है, और नमाज के अलावा भी ये सारी चीज़ें एक अगर मुसलमान मर्द करता है तो क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है कि नहीं देती है, ये है इनका सवाल। तो इसका जवाब मैं समझता हूँ शायद ये तो आप सब ने देख रखा होगा कि आज का जो मुसलमान नौजवान है वो जो है दुनिया के पीछे या दुनियावी जो बेरूपी है, जितने भी दुनिया में बेरूपी हैं जिनका कोई रूप नहीं है, उनके पीछे आज लगा हुआ है और वो जो भी करते हैं वो उनके पीछे पीछे चलता रहता है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का खुलासा है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता था कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। यानी अब आपको ये फ़ैसला लेना है कि आपको किसके साथ कल क़यामत के दिन रहना है। अगर आपने अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की तो कल आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे। और दुनिया में जितने भी बेरूपी हैं आप उनसे अगर मोहब्बत करते हैं जो कि खुद जिनका एक रूप नहीं है, आज जो वो ब्रेसलेट पहनते हैं तो आपने भी पहन लिया, आज उन्होंने जो है गधे की तरह बाल कटवाए तो आपने भी कटवा लिए, आज उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने तो आपने भी पहन लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मोहब्बत की अलामत होती है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। और आज इसको मोहब्बत को कह देते हैं कि हम फॉलो करते हैं, या फिर ये कह देते हैं कि हम फ़लाँ आदमी के फ़ैन हैं। ये मोहब्बत का दूसरा रूप है, ये आप यूँ समझ लीजिए। चलिए आइए आते हैं उस सवाल पर। सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा है कि मस्जिद में ऐसे कई बच्चे आते हैं जिनके जो है हाथों में या तो फिर कड़ा होता है, या फिर जो ब्रेसलेट होता है, या फिर कानों में जो है एक बाली होती है, या फिर जो है गले में जो है कोई एक लॉकेट होता है या चेन होती है। वो ये सब जब वो करते हैं तो कई तो जो है वो नमाज पढ़ते वक्त खोल लेते हैं, लेकिन कई जो है उसको जो है अपने हाथ में पहने हुए नमाज पढ़ते हैं। तो सीधा साधा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि मुसलमान है और वो अगर नमाज ऐसे हालत में पढ़ने जाए कि उसके जिस्म पर 4.5 माशे की जो अंगूठी की इजाज़त इस्लाम ने दी है, उसके अलावा किसी और धातु का कोई भी जेवर उसके गले में, उसके हाथ में, उसके नाक में, उसकी आँख में, उसके कान में, उसके सर पे कोई भी अगर हो, तो अगर वो इस हालत में नमाज पढ़ता है तो शरीयत ये कहती है कि नमाज मकरूह है, तहरीमी है। जिसका मतलब ये है कि जब तक आप नमाज वापस लौटाओगे नहीं तब तक आपकी नमाज होगी नहीं। मिसाल के तौर पे रेशम का कपड़ा पहनना मुसलमान मर्द के लिए जायज़ नहीं है। अब अगर किसी ने रेशम का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ ली और फिर आकर किसी ने कहा कि भाई तेरी नमाज नहीं हुई है क्योंकि तूने रेशम का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ी, जो कि शरीयत जायज़ नहीं देती है। अब उसको चाहिए कि वो रेशम का कपड़ा उतार ले और दूसरा कपड़ा पहने जो कि शरीयत ने जायज़ दिया है, फिर वो वापस नमाज पढ़े, तभी वो नमाज वापस होगी, वरना उसकी नमाज नहीं होगी। ठीक है। और अगर नमाज के अलावा सारी ये चीज़ें करता है बंदा, यानी कि ब्रेसलेट भी पहनता है, कड़े भी पहनता है, जो अंगूठियाँ भी 10-15 अंगूठियाँ पहनता है, सब कुछ करता है, तो ये उसके लिए नाजायज़ व हराम है। हदीस पाक में मैं आपको बता देता हूँ, हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसके हाथ में जो है एक पीतल का कड़ा पहना हुआ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, शायद इब्ने माजा की हदीस पाक है ये। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे जो है पूछा कि बता भाई तूने ये जो है सोने जो है पीतल का कड़ा क्यों पहन रखा। तो उसने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, मैंने ये फैशन की वजह से नहीं पहना है, मुझे एक बीमारी है जिसको वाहिना कहते हैं, और वो उस बीमारी से बंदा जो है बड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो या रसूल अल्लाह मुझे बीमारी है, तो मैंने ये बीमारी दूर करने के लिए, कमज़ोरी दूर करने के लिए कड़ा पहना है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसको फ़ौरन उतार दो। क्योंकि ये जो कड़ा तुम्हारी बीमारी में जो है कम होने में मदद नहीं करेगा, बल्कि इससे तुम्हारी बीमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ गौर करने का मकाम यह है कि उस शख्स ने
जो है कोई फैशन की वजह से कड़ा नहीं पहना था, उस शख्स ने कड़ा पहना था बीमारी की वजह से, और उसको किसी ने बता दिया था कि अगर तुम ये कड़ा पहनोगे तो ये बीमारी चली जाएगी, इसलिए उसने पहना था, कोई फैशन नहीं था उस वक्त। और आज क्या हो गया है, आप अजमेर शरीफ जाने वाले नौजवानों से पूछो, वापस आते हैं तो वहाँ से कुछ लाए ना लाए ये कड़ा ज़रूर लेके आते हैं और कहते हैं ये गरीब नवाज के उस बाज़ार का कड़ा है। भाई हमें कितनी बार जो है समझाना पड़ेगा यार कि गरीब नवाज की तालीम हम पढ़ कर देखें कि वो हमसे राज़ी किस तरह से होंगे, उसका रब, उनका जो है रब हमसे राज़ी कैसे होगा। उनका रब राज़ी होगा जब हम नमाज पढ़ेंगे, गरीब नवाज के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तब उनका रब राज़ी होगा ना भाई। अब जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला का कहीं से एक कौल साबित कर दें आपकी उन्होंने कड़ा पहना था या उन्होंने जो है कान में जो है बाली पहनी थी, ये जो 2 रोटी के लिए पूरे दिन भीख मांगते हैं अल्लाह अल्लाह के नाम पे दे दे, या आपको आप जो है ये 1000 तरह की माला और 1000 तरह के जो है ये दाने वगैरह पहने घूम रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि ये सब कुछ जो गरीब नवाज के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ये गरीब नवाज ने कभी ऐसा किया नहीं। ये सारे दुकानदार अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं। तो इसी तरीके से उस शख्स ने वो कड़ा उतार दिया। यानी कहने का मकसद ये है कि शरीयत ये कहती है कि 4.5 मासे की एक अंगूठी के अलावा एक मुसलमान मर्द के लिए कुछ भी जायज़ नहीं है, और अगर इससे ज़ायद अगर कोई पहनता है और पहन कर नमाज पढ़ता है तो नमाज उसके लिए मकरूह तहरीमी होती है। अच्छा, अब आपको हवाला चाहिए तो मैं हवाला देने को तैयार हूँ। फतवा रिजविया में हुजूर सैयद सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत रिजवान फरमाते, जिसका मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ और फतवा यहाँ चला रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं कि शरीयत ने मुसलमान मर्द के लिए रेशम का कपड़ा हराम करार दिया, यानी वो नहीं पहन सकता। अगर वो पहनकर अगर नमाज पढ़ेगा तो नमाज उसके लिए मकरूह तहरीमी होगी। आगे आला हज़रत फरमाते हैं इसी तरीके से सोने या चांदी या पीतल या फिर जितने भी धात हैं उन सब के जेवरात, कानों की बाली हो गई, छल्ला हो गया, अगर ये सब अगर मर्द मुसलमान पहनता तो ये उसके लिए हराम है। ये सईदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत रिजवान ने फतवा रिजविया में फरमाया। बारे शरीयत में भी यही है कि बारे शरीयत में यही मसला है कि इसी तरह मर्दों के लिए एक से ज़ायद अंगूठी पहनना या फिर किसी भी धात का कोई भी जेवर पहनना हराम है, जायज़ नहीं है। अब आइए मैं आपको एक और हवाला देता हूँ। फैज़ान सुन्नत आप सब ने पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़ें उसको। अब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया जो कि दावत इस्लामी के अमीर हैं, वो एक जगह फरमाते हैं फैज़ान सुन्नत में कि अगर कोई शख्स किसी से तावीज़ बनाता है, शिफा के लिए तावीज़ बनाता है, तो हमारे यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि उस तावीज़ को एक जो है चांदी की डिबिया में या फिर लोहे की डिबिया में फिट करके जो है गले में पहनाते हैं, जबकि अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं ये भी जायज़ नहीं। अमीर अहले सुन्नत ने लिखा है कि अगर कोई इस तरीके से तावीज़ को जो है सोने चांदी या अलग किसी धात में अगर फिट करके उस डिबियास के रूप में उस तावीज़ को पहनता है तो ये भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। आपने तो ये कहा ना कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो है बाज़ार से अगर कोई जो है एक कड़ा लेके आ जाए तो पहन सकता तो पहन सकता। मैं आपको बता दूं अमीर अहले सुन्नत ने आगे फरमाया है इसी फैज़ान सुन्नत में, अगर किसी शख्स के पास ऐसा कड़ा है या फिर स्टील का है, चाहे किसी का भी, स्टील का जिक्र अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब में किया, अगर स्टील का कड़ा है उस पर अल्लाह तबारक व तआला का या उसके रसूल का या मलाइका यानी फरिश्तों का या फिर जो है किसी नेक बंदे का नाम हो तो कड़ा भी पहनना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। अब मुझे बताइए जो कड़ा आपने अजमेर शरीफ की छोटी सी गली से ख़रीदा है, अजमेर शरीफ की गली से ख़रीदा है, जिस पे कुछ नहीं लिखा होता, शायद अगर लिख भी दिया किसी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कुछ लिख भी दिया, ठीक है, यहाँ अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उस पर अगर अल्लाह तबारक व तआला का नाम हो, उसके रसूलों का नाम हो, वो कड़ा भी अगर किसी धात का हो, चाहे सोने चांदी किसी का भी हो, पहनना जायज़ नहीं है। अब ठीक है, अब कई लोग आप देखते होंगे कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, तो कोई जो अपने हाथ में एक जंजीर सा एल्यूमिनियम की या फिर चांदी की, हमारी कौम चांदी लाए कहाँ से बेचारे, तो ज़्यादातर एल्यूमिनियम की उनके पास होती है, या फिर जो है वो एक लोहे की जंजीर होती है लेकिन उस पर जो है रंग रोज़न जो है सोने का किया होता है, वो चैन वगैरह पहन करके पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मैं आपको बता दूं ये सारे काम आपको जहन्नुम में ले जाने वाले काम हैं, ये सारे काम ईमान को ख़राब करने वाले काम हैं। क्यों? हमें सब कुछ पता है लेकिन हम फिर भी ये सब कुछ जानबूझ कर करते हैं। जानबूझकर कोई भी शरीयत की बात ना माने तो आप उलमा से पूछें उस पर हुक्म क्या लगता है। जिसको ये पता होता है कि चोरी करना जुर्म है फिर भी अगर वो चोरी करे तो आप उलमा से पूछें फिर उस बंदे का हशर कल क़यामत के दिन क्या होगा। तो हम सबको मालूम है ये सारी चीज़ें हमारे लिए जायज़ नहीं है, फिर भी हम कर क्यों रहे? अंधे होकर के और ये सोच लेते हैं कि अल्लाह माफ़ करने वाला है।
भाई जब अल्लाह तबारक व तआला की जो है रहम जो है रहीम होने पर हमें इतना भरोसा है, तो फिर ये क्यों नहीं करते कि जब इतना भरोसा हम रखते हैं तो हम नमाज़ पढ़ें, फिर उसकी ज़ात पर भरोसा रखें हम। बस हर चीज़ में नमाज अल्लाह माफ़ कर देगा, रोज़ा अल्लाह माफ़ करने वाला है, ज़कात अल्लाह माफ़ करने वाला है। फिर ये कड़ा जो आप पहन रहे हो, आप ये उस वक्त तो नहीं कहते हो कि अल्लाह माफ़ करने वाला है। आप जो है अलग अलग तरीके की जो है बाली कान में, आप देखो आजकल के गधों की तरह बाल कटाते हुए, और उनके कपड़े आप देखो, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई फ्री में भी, अगर पहले हमारे बुजुर्गों को अगर वो कपड़े फ्री में भी अगर कोई देता ना, तो बुजुर्ग नहीं लेते, उनको लानत भेजते उन्हें ऐसे कपड़ों पर। आज वो जो है एक गधे की तरह बाल बनाकर, एक जो है चिड़े की तरह बाल बनाकर, वो जो है मतलब एक ऐसा कपड़ा जो कि बाजार में डबल पैसा भी दे के आते हैं। मैं समझता हूँ इनसे बड़ा कोई बेवकूफ़ इंसान भी कोई नहीं है दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो है जहन्नुम में ले जाने वाले काम है आपको। और अगर ये ब्रेसलेट या फिर जितने भी ये अगर कोई पहनता है, तो ये एक मुसलमान के लिए नाजायज़ जो हराम है। अगर ये पहन कर नमाज़ पढ़ता है तो नमाज उसके लिए मकरूह तहरीमी है, यानी जिसका मतलब ये है कि नमाज आपको वापस दोहरानी पड़ेगी। ठीक है, इंशाअल्लाह तबारक ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है जवाब समझ में आ गया होगा। वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह तबारक ताला मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।